सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। इसके पहले मैंने बहुत से वीडियोज़ बनाया, यूट्यूब में दिया था आपको। क्लास 10th और 12th तक भी, 12th तक आप लोगों का है। आज मैं सबसे पहले जो क्लास लगाया था मैंने भारत के नक्शे के बारे में बताया था, है ना। आप लोगों का जो है 5 नंबर का भारत का नक्शा आ सकता है, छत्तीसगढ़ का नक्शा का आ सकता है और विश्व का नक्शा का आ सकता है। इसलिए मैं ये महत्वपूर्ण बताते हुए मैं विश्व का नक्शा का लेकर आया हूँ। भारत का नक्शा का मैंने बता दिया है। तो आज हम विशेष रूप से हम इसमें कौन कौन सा मरुस्थल भाग है, कौन सा जो है खाड़ियाँ भाग है, कौन सा महासागर है, कौन सा महाद्वीप है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ जो है हमारा जीवन निर्वाह, कृषि, पशुपालन कहाँ पे होती है, विश्व के स्तर पर जितने भी आपके कोर्स के अंदर करते हैं ये हम पूरा आज डील कर देते हैं। ओके, ठीक। तो सबसे पहले हम महाद्वीप के बारे में देखें। महाद्वीप कितने हैं हमारे? 7 महाद्वीप। इसके पहले मैंने और बहुत से क्वेश्चन करने के लिए बताया गया था, लेकिन आज तक कोई नहीं किया, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 7 महाद्वीप है। मैं क्रम से देखते हैं, पृथ्वी गोल है, लेकिन हम उसको एक तरफ से यदि देखें तो उसको सपाट के रूप में देखते हैं। तो ये हमारा ये भाग है, यहाँ से लेकर जो है ये वाला जो भाग है हमारा, ये पूरा गोल है ना, ठीक है। तो हम इस पटल के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन सा महाद्वीप है। हम यहाँ से देखते हैं, ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 6 7। आप जब भी कभी याद करते हैं तो आप जो है कहीं से भी कोई भी मत पकड़िएगा। आप जो है इस ओर से पकड़िएगा, यहाँ से जो है आप इधर की ओर जाते 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 आपको क्लियर हो जाएगा। और कौन सा महाद्वीप आपको नहीं पता है वो क्लियर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। अब महासागर के बारे में हम देखें। महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी गोल है। तो यहाँ से लेकर ये पूरी भाग जो है ये एक ही है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और ये सबसे बड़ा है। एक तरफ जो है हमारा पूरा स्थल भाग दिख रहा है, तो दूसरी तरफ हमारा पूरा एक ही प्रशांत महासागर है, इतना विशाल है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एक ही भाग दिख रहा है, ठीक है। एक हुआ ये हमारा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर,
और ये आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर कितना हुआ? 4। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ओके, अब इसमें मैं बता दूं इसको ये वाला जो भाग है हमारा, ये वाला जो भाग है यहाँ से ये शून्य अक्षांश पे है। शून्य अक्षांश पे अर्थात भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा मतलब जो है यह जो वह भाग है जो पृथ्वी के बीचों बीच में काल्पनिक खींची गई है ना, ये वाला भाग। इसके ऊपर की ओर जो है उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे की ओर है दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध है 23.5 अंशांश पर। हम ये देखें कि ये कहाँ पर देखेंगे, आप ये लगाएंगे कि ये वाला जो है मेक्सिको की खाड़ी वाला भाग, ये मेक्सिको का भाग पकड़ लीजिएगा, ये वाला भाग पकड़ लीजिएगा, है ना। ये है कक्षीकरण, ये वाला भाग है, ये इसको पकड़ लेंगे तो आपको जो है निकल जाएगा 23.5 अक्षांश उत्तरी अक्षांश, 23.5 उत्तरी अक्षांश। साढ़े 23 उत्तरी अक्षांश, जिसको हम लोग कर्क रेखा भी कह सकते हैं। मकर रेखा ये अमेजन बेसिन वाला भाग है, अमेजन नदी वाला भाग। ये वाला भाग देख लीजिएगा, यहाँ से आप पकड़ लीजिएगा मेडागास्कर का ये वाला भाग पकड़ लीजिएगा, है ना। ये वाला भाग आपको जो है निकल जाएगा 23.5 दक्षिणी गोलार्ध, अर्थात इसको हम लोग मकर रेखा भी कह सकते हैं। ये 23.5 अक्षांश, भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच में जो है भूमध्य रेखा है ना। यह वाला भाग का जो है उत्तरी गोलार्ध, इसके ऊपर की ओर है, इसके ऊपर की ओर है उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे की ओर है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंशांश पर जो खींची गई काल्पनिक रेखा है वह कर्क रेखा है। भूमध्य रेखा से या तो जो है इसको विषुवतीय रेखा भी कहते हैं। विषुवतीय रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंशांश पे है वह मकर रेखा। इसको कर्क रेखा तो इसको मकर रेखा कह सकते हैं, मकर रेखा। अब इसी में जो है एक आता है हमारा ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा क्या है? ये जो है हमारा पूरी देशांतर रेखा को जो है जहाँ से पैंट बनाए हुए हैं वह ग्रीनविच रेखा है, जो लंदन से के पास से वेधशाला से गुजरी हुई है। ये है लंदन, इनके ये वाला भाग जो देख लीजिएगा, शून्य देशांतर पे दूसरा, और ये है लंदन। ये जो दिख रहा है वो लंदन है। यह जो है ग्रीनविच रेखा जो इधर की ओर और इधर की ओर हम जैसे जैसे हम एक देशांतर की ओर जाते हैं तो 4 मिनट का अंतर होता है। एक तरफ जो है बढ़ते जाता है, समय बढ़ते जाता है, और एक तरफ जो है घटते जाता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। क्योंकि हम जो है यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर डिफरेंस हो जाएगा, उसको हम क्लास में पूर्णतः हम बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखे हैं भूमध्य रेखा की ऊपर की ओर है उत्तरी गोलार्ध,
नीचे की ओर है दक्षिणी गोलार्ध है, इसलिए इसको ऊपर की ओर और इसको दक्षिण की ओर कहते हैं। अब इसमें इसी के कारण कहते हैं इसको, ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, और ये है दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये अटलांटिक महासागर है, इसलिए इसको कहते हैं ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है ये हिंद महासागर, महासागर, ये हिंद महासागर, ये आर्कटिक महासागर है ना। अब यहाँ पर देखते हैं आगे की ओर, ये वाला जो भाग है, ये जो दिख रहा है ये अलास्का की खाड़ी है। ये अलास्का की खाड़ी, क्योंकि ये वाला भाग है अलास्का है, इसलिए ये अलास्का की खाड़ी। ये जो है ये है ना, ये वाला जो है आपका हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी। ये वाला जो भाग है हमारा मेक्सिको, ये पूरा भाग जो है मेक्सिको का है, इसलिए इसको कहते हैं मेक्सिको की खाड़ी। मेक्सिको की खाड़ी, ये मेक्सिको की खाड़ी हो गया है। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं ये वाला जो भाग है होते जा रहा है, उसको मिटाते जा रहा हूँ क्योंकि इन्हीं भागों पर आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ये अलास्का की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, और ये जो है ये वाला जो दिख रहा है वो है कैरिबियन सागर। कौन सा है? कैरिबियन सागर। हाँ, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो दिख रहा है, ये वाला जो भाग दिख रहा है ये उत्तरी सागर, उत्तरी सागर, ये वाला जो है उत्तरी सागर। आप जो है इसको सुनते जाइए, एक दो बार सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप जो है आउटलाइन जो नक्शा मिलता है बुक पर मिल जाएगा 50% नेट हो, उसको जो है इसको पूरी तरह से ध्यान से सुनने के बाद उसमें या एटलस को आप रख लीजिए सामने, उसके बाद आप भरने की कोशिश कीजिएगा, है ना। घर बैठे बैठे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इसमें एक बार जो दिमाग लगा लीजिए, हमेशा कभी भी आप नहीं भूलेंगे। और आप भारत का नक्शा बताया था, ये बताया था, छत्तीसगढ़ का नक्शा बताया, तो आँख मूंद के आपको 5 नंबर मिलेगा। ओके, ये उत्तरी सागर, ये जो दिख रहा है ये जो है ये काला सागर, ये जो भाग दिख रहा है वो काला सागर है ना, ये काला सागर हो गया। ये जो दिख रहा है आपका, मैं चिन्हित कर रहा हूँ, यह है लाल सागर, उत्तरी सागर, ये काला सागर, ये जो दिख रहा है ये लाल सागर, ये जो है भाग है, ये जो खाली दिख रहा है ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ये जो भाग है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के बाद देखते हैं कि ये जो भाग दिख रहा है ये भारत का भाग वाला, ये है अरब सागर,
अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी, ये है मोजाम्बिक, ये है, ये जो भाग है ये मोजाम्बिक चैनल कहलाते हैं, है ना। इसके बाद देखते हैं ये जो है बेरिंग सागर है, बेरिंग, ये बेरिंग सागर हो गया। बेरिंग सागर के बाद हम ये वाला भाग देखें, ये है ओखोटस्क, ओखोटस्क सागर, ओखो ओखोटस्क सागर, यह है जापान सागर, यह है जापान सागर, ये उत्तरी चीन सागर, उत्तरी चीन सागर, यह है दक्षिणी चीन सागर। यह जो भाग है ये है ना बृहद बृहद ऑस्ट्रेलिया, बृहद ऑस्ट्रेलियन खाड़ी, ये भाग है बृहद बृहद ऑस्ट्रेलियन खाड़ी, ये हो गया। ये खाड़ी के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं देखूं क्लियर हुआ कि और बता दूं मैं, है ना। ये अलास्का की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको के बाद नीचे दिख रहा है ये वाला जो भाग है कैरेबियन सागर है ना, कैरेबियन सागर। इसके बाद ये जो दिख रहा है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बाद ये जो दिख रहा है, मेरे हाथ पे उंगली देख लीजिएगा, ये उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर के बाद आप देख लीजिए ये वाला जो भाग दिख रहा है आपका काला सागर, ये जो है लाल सागर, ये भूमध्य सागर, और ये बात जो दिख रहा है ना, ये है कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर, और ये कैरिबियन सागर, ये कैस्पियन सागर और ये कैरिबियन सागर, ये उत्तरी सागर, लाल सागर, ये काला सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर, मोजाम्बिक चैनल, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, उत्तरी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। ये बृहद, ये वाला जो भाग है बहुत लंबा है, इसीलिए एक महाद्वीप के यहाँ से लेकर जो है यहाँ भाग तक देखेंगे, इसीलिए बृहद ऑस्ट्रेलियन खाड़ी है। ठीक है, और मैं बताता हूँ इसके बाद हम लोग हुआ पर्वत के बारे में देखते हैं। मैंने जितने भी भाग है ये सबको आपको इंडेक्स में पहले भारत के नक्शे के बारे में बता दिया था, उसमें आप लोग को देख लीजिएगा, है ना। और ऐसे क्लास में और जब वो रहेगा और मैं अच्छी तरह से और समझा दूँगा, इसको ध्यान से, स्कूल के मिलने के पहले ही आप इसको पूरा ध्यान लगा लीजिएगा। पर्वत, पर्वत में हम लोग देखें, सबसे पहले देखें पर्वत के इंडेक्स में मैंने क्या दिया था कि एक जो है आपका जब भरेंगे तो पेंसिल रहेगा, पेंसिल का जो है इसको टेढ़ा कीजिए, टेढ़ा करने के बाद जो पेंसिल का जो कार्बन वाला भाग होता है, काला वाला भाग, लिखने जहाँ से लिखते हैं उसको हम हल्का सा ऐसा टेढ़ा करें और उसको करते थे। जैसे उदाहरण के लिए ये जो भाग है ये रॉकी पर्वत है ना, उत्तरी अमेरिका में जो है वो है रॉकी पर्वत। दक्षिण अमेरिका ये जो भाग है ये एंडीज पर्वत, ये एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, ये एंडीज पर्वत। यहाँ पर जो है ये यूरोप का भाग है, यूरोप में है ये है आल्प्स पर्वत, ये आल्प्स पर्वत
ये अफ्रीका, अफ्रीका के इस भाग पे है, नीचे भाग पर ये है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत यहाँ पर है। ये जो भाग है अमेरिका का, अमेरिका का पूर्वी भाग में ये अपलेशियन पर्वत श्रेणी है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसके बाद है ये जो भाग है हिमालय, हिमालय पर्वत श्रेणी। ये है हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी। ये है ये लेक ग्रेट डिवाइडिंग रीफ, है ना। ये उत्तरी अमेरिका में है हमारा रॉकी पर्वत। उसी भागों में हम लोग देखे हैं, इसकी पूर्वी भागों में अपलेशियन पर्वत श्रेणी। दक्षिण अमेरिका में है एंडेस पर्वत। यूरोप में हम लोग देखे अल्पस पर्वत। यहाँ पर जो है हम लोग यूराल पर्वत भी देख सकते हैं, यूराल पर्वत। अफ्रीका में है एटलस पर्वत। इन भागों पर है अमेरिका और भारत और नेपाल के भागों में हिमालय पर्वत श्रेणी। ऑस्ट्रेलिया में हम ग्रेट डिवाइडिंग रीफ, ठीक है। मनुस्तर के बारे में देखा है। मरुस्थल के बारे में हम देखें, ये वाला जो भाग है सबसे बड़ा जो मरुस्थल है जो नामी है, ये सहारा मरुस्थल अफ्रीका का इन भागों पर है। ये सहारा मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका का इन भागों पर, पश्चिमी भागों पर है ना। ये अमेजन नदी वाला भाग है। अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। ये वाला भाग जो है ये वाला जो भाग है हमारा पोटेशियम मरुस्थल। गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल जो चीन और मंगोलिया में है ना। ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भागों पर है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों पर ये बहुत बड़ा मरुस्थल है, यहाँ पर भी, है ना। इसके बाद जो देखते हैं भूमध्य रेखा, मैंने बता दिया था भूमध्य रेखा।
भूमध्य रेखा इन भागों पर जहाँ अमेजन नदी वाला भाग है उगमती वहाँ से ये अब भूमध्य रेखा इन पॉइंट को रखिएगा। उसके बाद फिर ये जो है जावा समुद्र वाला भाग है इनको देखिएगा, ये निकल आता है ना। कर्क रेखा के मैंने क्या बताया था, ये वाला जो भाग है मेक्सिको वाला भाग है, इसको पकड़ लीजिएगा, इसको पकड़ लीजिएगा, है ना। अब इसके बाद फिर हम ये देखें, ये कक्षा का खाड़ी, कक्षा का रन, कक्षा की खाड़ी, ये वाला भाग यहाँ पर देख लीजिएगा और ये निकल आता है। इसी प्रकार से मैंने बताया था ये वाला जो भाग दिखा है ये वाला, है ना, इसको पकड़ लीजिएगा आप। ये मकर रेखा मेडागास्कर वाला भाग ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। ग्रीन वेस्ट रेखा का जो बताया था ये लेनदेन का, इन भागों पर वेधशाला है वहाँ से होती है ना। अब आगे देखें, विश्व में घनत्व जनसंख्या वाला, ये हमारा जो है कोर्स के अंतर्गत हमने पूरी बता रहे हैं। जो कोर्स है उसी के अंतर्गत हम स्टडी कर रहे हैं। अब देखते हैं विश्व में जनसंख्या घनत्व। विश्व में जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, ये अब ये देखें। विश्व में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला भाग है ये उत्तरी पूर्वी, ये अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग है। ये पूरी संसार में सबसे ज़्यादा घन बसा है और विकसित देश है। ये है ये यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, और ये अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, ये सबसे ज़्यादा घनत्व वाला है। सबसे संसार में सबसे ज़्यादा जन घनत्व वाला भाग पूछेंगे तो अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग देख लेंगे, और यूरोप का जो है उत्तरी पश्चिमी वाला भाग देख लेंगे, है ना, ये बता देंगे। अब इसके बाद देखें विश्व में विरल जनसंख्या कहाँ पर है। विश्व में विरल जनसंख्या कहाँ पर है, ये अब देखेंगे कि जहाँ पर जो मनुष्यरी भाग है वहाँ पर बता दीजिएगा, है ना। कहाँ पर मनुष्यरी भाग है, ये है कि इन भागों पर है, इन भागों पर बताया था मैंने। ये पैटागोनिया का मरुस्थल बताया था मैंने, ये कालाहारी के मरुस्थल को बताया था मैंने, ये गोबी मरुस्थल बताया था मैंने। चीना मसूरिया वाला भाग जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों पर देख लीजिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया का इन भागों पर देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा संसार में सबसे ज़्यादा विरल जनसंख्या पर पाई जाती है। ओके, अब हम देखें जीवन निर्वाह आर्किड। जीवन निर्वाह आर्किड, जीवन निर्वाह मतलब जो है कहाँ पर जो आर्किड काम करते थे ये देखते हैं, है ना। जीवन निर्वाह के लिए आर्किड, ये मैं प्रश्न देख लेता हूँ। जीवन निर्वाह के आर्किड के लिए हम ये देखें, ये उत्तरी अमेरिका का, ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का ये कनाडा का ऊपरी भाग। मैं इंडेक्स लगभग उसी प्रकार से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो एक ही प्रकार से देखेंगे। प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे, उसमें से कोई जो है हो सकता है प्रशांत महासागर का वो दे दे। प्रशांत महासागर कहाँ पर है, या तो विरल जनसंख्या क्या, या डेयरी भाग है, या घास का मैदान कहाँ है। तो इस प्रकार से हम जो है हम बताते हैं कि जो मूल्यांकन करता है वो बिल्कुल समझ जाएंगे, है ना। जैसे विश्व के अंदर जो एक जगह क्या रहता है ना हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। जीवन निर्वाह आर्किड, उत्तरी अमेरिका कनाडा वाला भाग देखते हैं, और ये यूरोसिया वाला भाग। यूरोसिया मतलब जो है ये यूरोप और एशिया, है ना, ये दोनों का जहाँ पर मिक्सचर रहता है ना, रूस वाला भाग इसको कहते हैं ये कनाडा का ऊपरी वाला भाग देख लेंगे, यूरोसिया का भाग देख लेंगे, है ना। और एक हम देखेंगे और कौन सा प्रश्न है हमारा,
दक्षिण अमेरिका का ये भाग, ये हमारा जीवन निर्वाह के लिए आखेट है ना। जीवन निर्वाह के लिए आखेट हम कहाँ कहाँ पर देखें, ये कनाडा के ऊपरी वाला भाग देखें, ये अमेजन दक्षिण अमेरिका का अमेजन नदी वाला भाग देखें। अफ्रीका का हमने ये देखा कि इन मध्य भागों पर देखें, रूस इन भागों पर देखें, जहाँ पर यूरोप और एशिया का ऊपरी भागों पर दोनों मिक्स होते हैं, जहाँ यूरोसिया कहते हैं, इन भागों पर हम देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पशुचारण। विश्व में पशुपालन तो हर देशों में पाले जाते हैं, लेकिन जो है बृहद पैमाने पर जो होती है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पशुपालन और या इसको कहते हैं चलवासी। विश्व में चलवासी कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग देखें। अब ये जो है हम पहले देखें, इसको मिटा दूँ। चलवासी के हम देखें। अब ये अफ्रीका का भाग है, ये अफ्रीका का हम देखें, ये उत्तरी ये अटलांटिक महासागर के तो है, तो ये भूमध्य रेखा है, तो ये उत्तरी अटलांटिक भाग, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से है ना, ये अरब सागर होते हुए ये इन भागों पर ये भाग है। हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ये हमने क्या बताया था, ये हमने चलवासी के बारे में बताया था, है ना, जहाँ पर पशु चराने जाते हैं या पशुपालन कहाँ पर किए जाते हैं। तो ये सब बात ये है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से लेकर ये अफ्रीका के तटीय भाग से होते हुए ये अरब सागर वाला भाग होते हुए ये पूरे ये मंगोलिया चीन से तक जाती है। दूसरा हम यहाँ कर सकते हैं यूरोप का टुंड्रा वाला भाग, यूरोप का टुंड्रा वाला भाग, ये ऐसा, ये यूरोप का टुंड्रा वाला भाग, अर्थात जो है टुंड्रा प्रदेश इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँच पाती है, इसलिए। तीसरा कह सकते हैं कि अफ्रीका का उन भाग जो है अफ्रीका के उन भागों पर देखें, ये वाला भाग, साथ ही साथ जो है ये मेडागास्कर का भाग, ये है ना। पशुपालन कहाँ पर किया जाता है, ये यूरोप का जो है ऊपरी वाला भाग कह सकते हैं, जहाँ यूरोप का टुंड्रा प्रदेश कह सकते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि अफ्रीका का वह भाग जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से होते हुए अरब सागर से होते हुए आगे हम मंगोलिया चीन तक हम देख सकते हैं। तीसरा जो है मेडागास्कर वाला भाग, और जो अफ्रीका का ये दक्षिण पश्चिमी वाला भाग, है ना। अब आगे हम लोग ये देखें, विश्व में घास का मैदान, विश्व में घास का मैदान का इसको विश्व में घास का मैदान कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, या इसको विश्व में वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र, विश्व में वाणिज्य है ना व्यापार करने की दृष्टि के हम विश्व में वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र कर सकते हैं, या वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र कर सकते हैं, है ना। तो हम है ना, तो इसको हम लोग कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका में इसको हम लोग घास के मैदान को कहते हैं प्रेरी, घास का मैदान। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को हम लोग तो प्रेरी कहते हैं, या इसको हम लोग अनाज जहाँ पर बोए जाते हैं, जहाँ समतलीकरण होता है, और समतलीकरण में होने के कारण उन भागों पर अपना फसल उगाते हैं, बृहद पैमाने पर उगाते हैं, है ना, या
वाणिज्य पशु अनाज कृषि क्षेत्र कह सकते हैं, है ना। वाणिज्य पशुधन अनाज कृषि क्षेत्र कह सकते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में इसको हम लोग कहते हैं प्रेरी घास का मैदान। दक्षिण अमेरिका में हम लोग इसको कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में इसको कहते हैं पम्पास। ये पम्पास है। यहाँ पर हम लोग कहते हैं उल्डस, यहाँ पर उल्डस कहते हैं हम लोग, है ना। यूरोसिया वाला भाग है, यूरोप और एशिया का कुछ भाग है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेपी। और यहाँ पर हम लोग कहते हैं इसको डाउन्स। ये हमने बताया था विश्व में घास का मैदान कहाँ कहाँ पर होती है, विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन कहाँ पर होती है, या वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र। ये कोई भी प्रश्न आते हैं इसको वे लिख सकते हैं। प्रेरी घास के मैदान पूछते हैं। प्रेरी जो घास का मैदान जो होता है उत्तरी अमेरिका में होता है। पम्पास जो होता है दक्षिणी अमेरिका में होता है। डाउन्स जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। विल्डर्स जो होता है वो अफ्रीका का भागों में पर होता है। और स्टेपी जो होता है ये यूरोशिया में होता है, यूरोप और एशिया का उन भागों पे। ठीक है। अब यहाँ ये न्यूजीलैंड है, ये वाला जो न्यूजीलैंड है, ये न्यूजीलैंड में इसको कहते हैं ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में कहते हैं कैंटरबरी, है ना। न्यूजीलैंड में कहते हैं कैंटरबरी। हम अब आगे देखें आदिकालीन निर्वाह कृषि, है ना। इसको मिटा दो पहले। आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, अब ये देखें। आदिकालीन निर्वाह कृषि यानी बहुत पहले ज़माने में जो कहाँ पर कृषि कार्य किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखें। ये जो है ये अफ्रीका का मध्य भाग में, अफ्रीका का मध्य भाग में, ये अफ्रीका का मध्य भाग में, और ये दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन वाला भाग पे है ना। ये आदिकालीन निर्वाह कृषि जो होता था, आदिकालीन मतलब पहले ज़माने में जो कृषि कार्य किए जाते थे वो जो है हम लोग जो है दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन वाला भाग देखते हैं, है ना। और दूसरा जो है अफ्रीका का मध्य वाला भाग देखते हैं, है ना। ये कहलाता है आदिकालीन निर्वाह कृषि। अब आगे हम लोग देखते हैं गहन निर्वाह कृषि। गहन मतलब जो है कहाँ पर जो है उन्नत प्रकार से जो कृषि किए जाते हैं, जहाँ पर अधिक अनाज उगाए जाते हैं उसके बारे में देख रहे हैं। ये हम लोग देखते हैं कि ये वाला भाग कह सकते हैं हम लोग, ये है हमारा गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में हम लोग कह सकते हैं कि भारत की जो तटीय भाग है, भारत जो प्रायद्वीप है, जो एक तरफ जो अरब सागर, प्रशांत महासागर और ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है, उन भागों पर हम कर सकते हैं। पूरे चीन में कर सकते हैं। ये चीन का वाला भाग बता दीजिएगा, है ना। ये जावा, ये इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये पूरी भागों पर आप कह सकते हैं। ये इसका नाम है
गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि होता है हमारा चीन के पूरे वाला भाग में होता है, भारत के तटीय भागों पर हो जाता है ना। पूरे चीन, इंडोनेशिया वाला भाग हो जाता है, और ये जापान वाला भागों पर ये मिलता है। ये हम है गहन निर्वाह कृषि। मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि हम कहाँ पर है ये देखते हैं। मिश्रित कृषि हमारा जो है यूरोप का पूर्वी वाला भाग में कर सकते हैं। मिश्रित कृषि हम यूरोप के पूर्वी भागों में कर सकते हैं। मिश्रित कृषि जो है ये यूरोप का पूर्वी भागों पर, मिश्रित कृषि ये यूरोप के पूर्वी भागों पर, ये यूरोप के पूर्वी भागों पर कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम कर सकते हैं उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, ये उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग में कर सकते हैं, है ना। अफ्रीका का दक्षिणी भाग, और ये हमारा है मिश्रित कृषि क्षेत्र। मिश्रित कृषि क्षेत्र है हमारा कि यूरोप का पूरे भाग में लगभग कर सकते हैं। हाँ, यूरोप का पूरे भाग में मिल सकता है क्या है, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पश्चिमी भाग में कर सकते हैं, और अफ्रीका का दक्षिणी वाला भाग में कर सकते हैं, और दक्षिण अमेरिका के मध्य का कुछ भागों में हम लोग देख सकते हैं। चाहे तो ये पुस्तक में हमारा जो है प्रबोध भूगोल में दिया है 69 पेज पर आप देख सकते हैं, है ना। डेयरी। डेयरी, है ना, जहाँ दूध अधिक होता है, जहाँ पशु अधिक पाले जाते हैं। पशुपालन के बाद हम लोग जो है दूध कहाँ अधिक होता है उसके बारे में हम लोग देखें। डेयरी में होता है ये कनाडा में, ये कनाडा वाला भाग में कर सकते हैं, उत्तर पश्चिमी यूरोप में कर सकते हैं। ये डेयरी भाग जो है ये कनाडा का भाग कर सकते हैं, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग, ऑस्ट्रेलिया का ये पूर्वी भाग, क्योंकि यहाँ पर जो है भेड़ अधिक पाले जाते हैं, मेरिनो नस्ल के भेड़ अधिक पाले जाते हैं, और न्यूजीलैंड में, ये न्यूजीलैंड में, है ना। यहाँ पर कहाँ पर पाया जाता है डेयरी भाग, मुख्य रूप से 4 भागों में पाया जाता है। ऐसे तो बहुत सा होता है, लेकिन यहाँ में मुख्य रूप से आप कर सकते हैं कि कनाडा का भाग पे, कनाडा के भागों पर कर सकते हैं, है ना। ये कनाडा का भाग कर सकते हैं, है ना। कनाडा के भाग कर सकते हैं कि ये यूरोप का जो है उत्तरी पश्चिमी भाग पर कर सकते हैं, है ना। और ये ऑस्ट्रेलिया जो मेरोना जाति के भेड़ अधिक पाले जाते हैं उनकी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों में कर सकते हैं, ये न्यूजीलैंड में कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद देखते हैं ये कनाडा के भाग में कर सकते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया का पर्थ और सिडनी, है ना, ये भी रेल मार्ग कर सकते हैं। ये सिडनी, ये पर्थ हम लोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बताएंगे, या क्लास में और बता दूंगा मैंने, पैनामा नहर, स्वेज नहर, है ना, पैनामा नहर, स्वेज नहर, और जो और मुख्य रूप से जो रेल मार्ग है ना, जैसे कनाडा प्रशांत रेल मार्ग जो दिए हैं पुस्तक में उनके बारे में बता दूंगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ना, वो भी बता दूंगा। बाकी आज जो है जितना पे बताए इसको जो है बार बार आपने यूट्यूब के माध्यम से आप वीडियो सुन लीजिएगा,
और उसके बाद फिर आपके दिमाग पे पूरी बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर आप अभ्यास के लिए क्या करेंगे, बुक डिपो में आप ले लीजिएगा, ये आउटलाइन जो नक्शा मिलता है विश्व का वो ले लीजिएगा और भरने की कोशिश कीजिए। और उसके पहले एक बार जो है एटलस देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा। और क्लास खुलने के पहले ही हमारा जो है ये 5 नंबर का आपका बन जाएगा। और इसके साथ ही आज का क्लास मैं समाप्त करता हूँ यहीं पर। नेक्स्ट जब क्लास आ जाऊँगा तो छत्तीसगढ़ के पास लेकर आऊँगा। जब तक लिए आज्ञा। थैंक यू।